जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इसके पहले हमने आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 एग्ज़ाम पेपर के लिए एक वीडियो मैंने बना दिया है, उसको जाकर देखिए। यह दूसरा वीडियो है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह मॉडल पेपर है, इसको एक बार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें एग्ज़ाम देने से पहले। तो उसमें दिया है पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दासर राज यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है, तो किसमें है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी ऑप्शन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों हीनयान व महायान में विभक्त हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगति में विभक्त हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति में। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियात का उल्लेख है? जो किसमें है? ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर है डी, लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश के शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो इसको एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर से जरूर देख के जाएं। 7वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर? भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 711 ईसा पूर्व में हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, जेपी कृपलानी थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? विनोबा भावे को चुना गया था। निम्नलिखित राजपूत वंशों से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तोमर वंश। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तोमर वंश। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि वेतवा जो है, वेतवा नदियाँ, वेतवा है, वेतवा कौन सी है? यमुना नदी। शिप्रा सहायक नदियाँ हैं, और वेतवा की सहायक नदी यमुना है। शिप्रा की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। वैनगंगा की सहायक नदी कौन सी है? वैनगंगा की सहायक नदी गोदावरी है, और तवा की सहायक नदी नर्मदा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर 12 नंबर की, सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है? सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नागरिककरण का स्तर प्रतिशत क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31.16% था। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, भारत और चीन की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, HDFC बैंक। यह राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्यालय उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्र, धारणी एवं ज्यादा समावेशी विकास। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित कंपनियों में किसको
महारत्न का दर्जा प्राप्त है। महारत्न का दर्जा प्राप्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को। अब यहाँ पर इस्पात और उसके सहयोगी देश का नाम यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। इस्पात और उसके सहयोगी देशों का नाम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही सुलेमित करना है, देख सकते हैं। तो 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र। कहाँ इसके सहयोगी देश कौन है? इसको सहयोगी देश हैं सोवियत संघ रूस। पहले का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सोवियत संघ रूस होगा पहले का, चौथे में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है इसका। बी यानी कि क्या है? राउरकेला इस्पात संयंत्र। इसके सहायक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी। बोकारो इस्पात संयंत्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सोवियत संघ रूस। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी, सॉरी डी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र क्या है? 1 ब्रिटेन है, ब्रिटेन। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? बी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीएसटी परिषद को प्राप्त है। भारत में नगर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसने व्यादेशित किया है? व्यादेशित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनावों में मतदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। कौन सा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, दांतेवाला आयोग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला शब्द का उपयोग किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 214। किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है? वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है? वास्तविक लंबाई को हम दूरी कहते हैं, डिस्टेंस। हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस कौन सा है? हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस है, इसका राइट आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? बी ऑप्शन, JC बोस ने किया था। निम्नलिखित में वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु व धातु तथा उपधातुएं तीनों ही उपस्थित होती हैं? कौन सा ब्लॉक है? बायोलॉजी क्वेश्चन है, तो P ब्लॉक है, जिसमें धातुएं, अधातुएं तथा उपधातुएं तीनों उपस्थित होती हैं। हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निम्न में किसके द्वारा तो यहाँ पर क्या दिया है? हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निम्न में किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा। आगे का प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? ग्रीष्म शब्द दिया गया है कि ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है? ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है? बी ऑप्शन, गुण संधि है। निम्न में दाता शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? सुम होगा। क्या होगा? दाता का मतलब सुम होगा, इसका सही विलोम शब्द। निराश्रित शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? निराश्रित शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? बी ऑप्शन, अनाथ का पर्यायवाची शब्द है। जो दूर की बात सोच न सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जो दूर की बात सोच न सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अनाग्रह सोची होगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, निम्न में से
पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बूढ़ापा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से लेकर 40 तक के उत्तर देना है। यहाँ पर यह गद्यांश है, इसको पढ़ के आपको उत्तर सही से देना है अपने एग्जाम में। हम तो आपको इसका आंसर ऐसे ही बता देंगे। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि मैंने धृष्टता से उन्हें बताया रेखांकित शब्द का अर्थ है। धृष्टता, धृष्टता का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्जलता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द चुनिए। इनमें यानी जो गद्यांश दिया गया है उनमें बहुवचन शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, बच्चे क्या है, बहुवचन शब्द है। यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं, यह कथन किस काल का बोधक तत्व है? यह कथन किस काल का बोधक है? सामान्य वर्तमान काल का बोधक है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इनमें कौन सी स्त्रीलिंग यानी गद्यांश में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? व्यवसाय, यह क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ग्रामीण, स्त्री का पति, रेखांकित शब्द का उपयुक्त पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? स्त्री का पुल्लिंग शब्द यानी रेखांकित शब्द का हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। पुरुष होगा, स्त्री पुरुष। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 41 से 45 तक का उत्तर देना है। नीचे फिर आ गया, यहाँ पर इसको पढ़कर उत्तर देना है हमें इसका। हाँ, तो पहला प्रश्न है, एक ऊंचा आदर्श रखे रेखांकित शब्द है, यानी ऊंचा का शब्द क्या होगा? यह कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाचक शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, असनी। यह शत्रु का पर्यायवाचक शब्द नहीं है। विश्लेषण का विलोम शब्द, विश्लेषण का विलोमनार्थक शब्द कौन सा है? विश्लेषण का विलोमनार्थक शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, संश्लेषण। नेक्स्ट, कर्म में इक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? कर्म में इक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? इसका राइट आंसर है कार्मिक बनेगा। अनचाहे शब्द में कौन सा समास है? अनचाहे शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है अपव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंग्लिश में आता है। गद्यांश को पढ़कर हमें सही 46 से लेकर 48 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। इन सभी इंग्लिश के गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। तो दिया है, प्रीच इन द पैसेज मीन्स क्या? प्रीच इन द पैसेज मीन्स, या जो दिया गया है पैसेज, इसका मतलब क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट यानी आराम। पिकाक एक्स आर, पिकाग जो पिकाग एक्स आग, पिकाग एग्स आर, तो कैसा होता है? पिकाक का एग यानी अंडा कैसा होता है? डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, प्योर वाइट और स्पॉटेड होता है। ए हार्स रिकर्स क्राई इन द पैसेज मीन्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 48 का राइट आंसर है ए, सेल डोर वाज शट। डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, नेवर प्रैंक योर व्हीकल डैश नो पार्किंग जोन। इसका राइट आंसर क्या होगा? 49 का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, एट व्हीकल एट नो पार्किंग जोन। डायरेक्ट दिया है, डायरेक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द पावर प्रॉपर यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। सी लुक्स देन 50 का राइट आंसर क्या है? सी लुक्स मोर वाइज देन शेयर्ड। क्या है? सी लुक्स मोर वाइज देन शेयर्ड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर संस्थान कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त प्राणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? 42 का राइट आंसर है ओडिसी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। मधुबनी कला कहाँ पर स्थित है? मधुबनी कला जो है वह मिथिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शतरंज की ग्रांड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस विजयलक्ष्मी थी। कौन थी? एस विजयलक्ष्मी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए ऑप्शन, नागपुर में स्थित है। लोकसभा की पहली स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मीरा कुमार को नियुक्त किया गया था। मीरा कुमार को नियुक्त किया गया था। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव यानी त्यौहार भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिया है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? तो 59 का राइट आंसर है क्रोएशिया का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 61 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 16, 96, 44। निम्नलिखित में कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 1990। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, इसका सही आंसर है। यहाँ पर पहले क्या होगा? निम्न दाब, फिर बादल, निम्न दाब के बादल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वर्षा। पहले निम्न दाब, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगा, फिर इंद्रधनुष, फिर बाढ़, फिर उसके बाद विध्वंस होगा यानी विनाश। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5 और 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5:10 सही 10:11 मिनट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? तो यहाँ पर 65, प्रकाश अपने आपस से पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चला और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया और 20 मीटर चला, वह फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर वह 90 डिग्री वार्मावर्त मुड़ा और 20 डिग्री चला गया। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 30 मीटर पूर्व। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिन्हें अलग अलग फल पसंद हैं, ऐसे विभिन्न गांवों में रहने वाले 5800 ग्रामवासियों का सर्वेक्षण पसंदीदा फल है। यहाँ पर दिए गए हैं विभिन्न गांवों में रहने वाले लोग। तो पहला यहाँ प्रश्न है कि गांव सी में 50% लोगों को आम पसंद है और गांव सी के लोग जिन्हें आम पसंद है वे सभी गांवों से मिलकर जिन्हें आम पसंद है ऐसे लोगों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 57% है। नेक्स्ट है, गांव डी के 20% लोगों का पसंदीदा फल केला है और उसी गांव के 12% लोगों का पसंदीदा फल अमरूद है। उस गांव के कितने लोगों को दूसरे फल पसंद है? तो 67 का राइट आंसर है 986, ऑप्शन नंबर ए। कुल कितने लोगों को सीताफल पसंद है? 68 का राइट आंसर है सी,
870 लोगों को सीताफल पसंद है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गांव बी के 50% लोगों को केला पसंद है और अन्य गांवों के कितने लोगों को यही पसंद है? 551 लोगों को। कुल कितने लोगों को सेब और अंगूर दोनों पसंद है? 70 का राइट आंसर है। 1334 लोगों को सेब और अंगूर दोनों पसंद है। प्रश्न संख्या 71 से 75 तक दी हुई सारणी के ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें उसका उत्तर देना है। एक स्कूल में 5 विद्यार्थियों को अलग अलग 5 विषयों में मिले अंकों का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है 71 का, सभी विद्यार्थियों को मिलाकर अंग्रेजी में औसत अंक कितने मिले हैं? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 65.2% मिले हैं। परीक्षा में वरुण के कुल अंक कितने प्रतिशत हैं? परीक्षा में वरुण के अंक कुल कितने प्रतिशत हैं? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 75.4% है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीणा और श्रेया को मिलाकर गणित में मिले अंकों का इसी विषय में राहुल को मिले अंकों के क्रमशः अनुपात क्या है? 77.35। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि परीक्षा पास होने के लिए विज्ञान में कम से कम 90 अंक लाना जरूरी है। परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए? 4 विद्यार्थी पास हुए। सोहम को सभी विषय मिलाकर कुल कितने अंक मिले? सोहम को सभी विषय मिलाकर कुल कितने अंक मिले? 402.5 अंक मिले। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निर्देश 76 से लेकर 80 तक निम्नलिखित ग्राफों का अध्ययन करके हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। गुजरात में विभिन्न वर्षों में विभिन्न पार्टियों के चुनाव में विजयी सीटों की संख्या तथा चुनाव में वैध वोटों का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है ग्राफ, भाजपा, कांग्रेस और अन्य। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि यदि गुजरात में वर्ष 2010 में कुल वैध वोट 5 करोड़ थे तो एक सीट पर अन्य सभी पार्टियों के जीतने के लिए औसत वोट संख्या कितनी है? 11 लाख है। पिछले वर्ष की अपेक्षा किस वर्ष भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? 2000 में अधिक सीट जीती है। नेक्स्ट है, यदि वर्ष 2005 में भाजपा की वैध वोटों की संख्या 2.24 करोड़ थी, जबकि वर्ष 1995 में कांग्रेस के वैध वोटों की संख्या 1.228 करोड़ थी, तो 1995 में 2005 की अपेक्षा कितने प्रतिशत वैध वोट कम थे? 20% वैध वोट कम थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भाजपा ने कुल सीटों के 66.2% से अधिक वोट प्राप्त किए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2010 में वोट प्राप्त किए। निम्नलिखित में से किस वर्ष किन्हीं दो पार्टियों के वैध वोटों का अंतर अधिकतम था? ज्ञात नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 81 से लेकर 85 तक निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। विगत वर्षों में विभिन्न व्यक्तियों की वार्षिक आय लाख में यहाँ पर दिया गया है। तो विगत वर्षों में एक ही औसत मासिक आय लगभग कितनी है? 51,545 वार्षिक आय है। तो वर्ष 2005 में बी की वार्षिक आय का सी की वार्षिक आय से क्रमशः क्या अनुपात है? 5.6 अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, वर्ष 2003 में सभी व्यक्तियों की कुल वार्षिक आय और वर्ष 2007 में सभी व्यक्तियों की कुल वार्षिक आय के बीच कितना अंतर है? सी ऑप्शन 6,37,500 रुपये का अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विगत दिया है, वर्ष 2004 में ई की वार्षिक आय विगत वर्षों से ई द्वारा उत्सर्जित औसत वार्षिक आय का लगभग कितने प्रतिशत है? 94% है।
दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो उनका योगफल क्या है? 10 होगा। दिया गया है कुछ लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,554 रुपये जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी थी? 112 थी। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 8 जून को किया जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? न्यू बैंक ने गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है विगत वर्षों में यफ की औसत वार्षिक आय कितनी है? 85 का राइट आंसर क्या है? 4,15,000। नेक्स्ट है 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है तो पांचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 49.2 होगी। नेक्स्ट प्रश्न है 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता था? ईगा स्वियातेक ने जीता था। किसने? ईगा स्वियातेक ने जीता था। वो दिया है 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे संदर्भित करता है? जो ई है वह इन्वायरमेंट को संदर्भित करता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? थम्बी है। केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि यदि 4.41 का साधारण भिन्न इतना है के द्वारा दी जाती है तो n का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। यदि 70 का 40% 80 के 30% से x% अधिक हो तो x का मान क्या होगा? 16.67% होगा। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। चर्चा में रहा मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निर्देशक किस भारतीय को बनाया गया है? का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा श्रीनिवास को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। तो यह मॉडल पेपर दूसरा है। इसके पहले हमने मॉडल पेपर